जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कि आज सोम प्रदोष को पूजा करते वक्त शिवलिंग पर चढ़ा दे ये 11 चीजें, फिर देखें महाकाल का चमत्कार और इस दिन जरूर दीप दान करें, इससे कई गुना पुण्य मिलता है। चलिए और जानकारी इस वीडियो के जरिए बताऊंगी। प्रदोष व्रत बेहद शुभ माना जाता है। ये भगवान शिव को समर्पित है। इस बार यह व्रत 20 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। सोमवार को पड़ने की वजह से इसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से सोम प्रदोष को बहुत खास माना जाता है। इस तिथि पर भोलेनाथ की विशेष पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा होती है। इस दिन भक्त व्रत रखते और शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा कहा जाता है, यह व्रत भोलेनाथ को अति प्रिय है। महीने में 2 प्रदोष व्रत आते हैं। इस बार यह व्रत 20 मई 2024 दिन सोमवार यानी रखा जाएगा। सोमवार को पड़ने की वजह से इसे सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। अगर इस शुभ तिथि पर भोलेनाथ की पूजा के साथ कुछ खास उपाय किए जाए तो जीवन की दशा बदल सकती है, साथ ही सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे में जो लोग इस पवित्र दिन पर शाम के समय भगवान शंकर की पूजा विधि अनुसार करने के बाद दीपदान करते हैं, उन्हें हर वो चीज प्राप्त होती है जिसके वे इच्छुक होते हैं। तो आइए दीपदान कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। सुबह पवित्रता का ध्यान रखते हुए व्रत का संकल्प लें। शाम के समय स्नान करें। इसके बाद एक वेदी पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित करें। उनका भक्ति भाव के साथ जलाभिषेक करें। चंदन का त्रिपुंड लगाएं। सफेद फूलों की माला चढ़ाएं। फल, मिठाई, घर पर बने प्रसाद का भोग लगाएं। शिव तांडव स्तोत्र, पंचाक्षरी मंत्र और शिव चालीसा का पाठ करें। प्रदोष काल यानी शाम के समय महादेव के निमित्त दीपदान करें। इसके बाद उनकी आरती करें। शंखनाद के साथ पूजा समाप्त करें। पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 20 मई 2024 दिन सोमवार दोपहर 3:58 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि की समाप्ति मंत्र अगले दिन यानी 21 मई दिन मंगलवार शाम 5:39 पर होगी। त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल 20 मई को पड़ रहा है, जिसके चलते साल का पहला सोम प्रदोष व्रत 20 मई को रखा जाएगा। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। बता दें कि प्रदोष का व्रत रखकर त्रयोदशी तिथि की संध्या में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। सप्ताह के 7 दिनों में से जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी के नाम पर उस प्रदोष का नाम रखा जाता है। जैसे सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है, मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष कहा जाता है, वैसे ही आज रविवार को पड़ने वाले इस प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाएगा। प्रदोष काल के समय भी पुनः इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा आदि करता है और प्रदोष का व्रत रखता है, उसके सभी समस्याओं का समाधान निकलता है, साथ ही उसे अनेकों सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। 1. अपने घर के सदस्यों की खुशहाली के लिए और उनकी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज स्नान आदि के बाद शिव मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। अगर संभव हो तो शाम के समय भी फिर से स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाएं। अगर दोबारा स्नान नहीं कर सकते तो केवल हाथ पैर धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर में जाएं और वहां जाकर धूप दीप आदि से भगवान शंकर की पूजा करें। अगर दोनों समय मंदिर जाकर पूजा करना आपके लिए संभव नहीं है तो केवल शाम के समय मंदिर जाकर शिव पूजा करें। 2. अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक बेहतर जीवन के लिए आज के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां जाकर शुद्ध जल में कुछ बूंद दूध और गंगाजल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से अपने अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करें। 3. अगर किसी कारणवश आपके मनपसंद विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही हैं, तो उन अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद शिव जी को प्रणाम करें और उनके सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर शिव जी के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। जप पूरा होने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके मनपसंद विवाह में आ रही सारी अड़चनें जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। 4. अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और आपका बहुत दिनों से प्रमोशन रुका हुआ है,
तो नौकरी में जल्द ही प्रमोशन पाने के लिए आज प्रदोष व्रत के दिन 1.25 किलो साबुत चावल लें। अब उनमें से कुछ चावल शिव मंदिर में चढ़ाएं और बाकी चावलों को किसी जरूरतमंद को दे दें। आज के दिन ये उपाय करने से नौकरी में जल्द ही आपका प्रमोशन होगा। 5. अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नानादि कार्यों से निवृत्त होकर शिव मंदिर जाएं और जल में कुछ बूंद गाय का दूध मिलकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिव मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। जप पूरा होने के बाद अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। 6. मानसिक रूप से शांति प्राप्त करने के लिए और अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की बढ़ोतरी के लिए आज के दिन भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं। मूर्ति स्थापना और आसन बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आसन पर बैठते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और भगवान की प्रतिमा ठीक आपके सामने होनी चाहिए। इस तरह सब अच्छे से व्यवस्थित होने के बाद केवल ओम शब्द का तेज आवाज में गहरी सांस लेकर 11 बार उच्चारण करें। 7. अगर आप शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं और मुकदमे में जीत हासिल करना चाहते हैं तो शत्रुओं को परास्त करने के लिए और मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए आज के दिन शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं। साथ ही शिव जी के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से आपको अपने शत्रुओं पर विजय मिलेगी और साथ ही मुकदमे में जीत भी हासिल होगी। 8. अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं या आपकी पहले से शादी हो चुकी है लेकिन उसमें बिल्कुल भी प्यार नहीं है तो प्यार कायम करने के लिए आज के दिन आपको जल में थोड़ा सा केसर और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और अगर आपकी पहले से शादी हो रखी है तो आप दोनों के बीच प्यार कायम होगा। 9. अगर आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लें और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर उन रंगों से एक छोटी सी गोल आकृति में रंगोली बनाएं। अब इस रंगोली के बीचों बीच में घी का दीपक जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। 10. अगर आप कर्ज की किश्तों से परेशान हैं तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और साथ ही अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के सामने घी का दीपक जलाएं और किसी मिठाई का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज की किश्तों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा और साथ ही आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। 11. अगर आपको हर समय किसी न किसी चीज का भय बना रहता है तो इससे बचने के लिए आज के दिन बालू, राख, गुड़ और मक्खन मिलाकर शिवलिंग बनाएं और उसका विधि विधान से पूजन करें। बाद में उस बालू, राख से बनी शिवलिंग को किसी साफ बहते पानी के स्रोत में प्रवाहित कराएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको कभी किसी चीज का भय नहीं होगा और आप स्वयं के अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। 12. अगर आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नजर लग गई है तो उस बुरी नजर से अपने घर को बचाने के लिए आज के दिन हाथ में जौ का आटा लेकर भगवान शंकर के चरणों में स्पर्श कराएं। बाद में उस जौ के आटे की रोटियां बना लें और गाय के बछड़े या बैल को खिला दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नजर नहीं लगेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।